हेलो बच्चों, लेट्स सी क्वेश्चन इन द सर्किट गिवन द करेक्ट रिलेशन टू द बैलेंस द व्हीटस्टोन ब्रिज इज। तो बच्चों अगर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस होता है तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है? तो करंट इन गैल्वेनोमीटर जीरो होती है। ये तभी जीरो होती है जब यहाँ के वोल्टेज सेम आते हैं। वीपी वी इसको V1 लिख लेता हूँ, V2 लिख लेता हूँ। तो वोल्टेज ऑफ V1 V2 सेम होना चाहिए। V1 एंड V2 आर द सेम। ठीक है, अगर ये वोल्टेज सेम है तो इसकी करंट सीधी कहाँ चली जाएगी? इसमें। और इसकी करंट सीधी कहाँ चली जाएगी? इसमें। तो ये हो जाएगी I1 और ये हो जाएगी आपकी I2। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मान ले अपन वोल्टेज कितना, इसको अपन 1 2 मान लें, इसको 3 4 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अपन लिख रहे हैं V3 माइनस V1 एंड दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? I1 इंटू पी। और नीचे के लिए लिखेंगे तो V3 माइनस V2 इज इक्वल टू व्हाट? I1 इंटू एस। लेकिन हम जानते हैं V1 और V2 बराबर है ना? V1 और V2 हम ऑलरेडी क्या कह रहे हैं? बराबर है। तो ये रेशो क्या आ जाएगा? V3 माइनस V1 इज इक्वल टू द V3 माइनस V2। सो दैट इज, ये आपकी करंट I2 थी नीचे वाली, तो ये हो जाएगी आपकी I1P इज इक्वल टू दी I2S। तो ऐसे आ जाएगा I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू वॉट? दैट इज योर S बाई P। ऐसे ही अगर आप यहाँ से देखोगे बच्चों, दूसरे वाली क्वेश्चन से, दूसरे वाले रिलेशन से, तो आपको क्या मिलेगा? द सेम थिंग इफ आई अप्लाइड अक्रॉस दिस, तो V1 minus V4 is equal to what? V2 minus V4. Hence I can write that I1 into R is equal to what? I2 into Q. So यहाँ से फिर मैं निकाल सकता हूँ I1 upon I2 is equal to the Q by R. तो Q by R is equal to what? S by P. ये रिलेशन हो जाएगा आपका, Q by R is equal to S by P। तो अब देखो कौन सा रिलेशन हो गया आपका। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, P by S is equal to R by Q। आप लिख रहे हो Q by R, Q बाई आर इज इक्वल टू एस बाई पी, है ना? और कैसे लिख सकते हो आप इसको? P बाई आर इज इक्वल टू एस बाई क्यू, ये भी लिख सकते हो। P बाई आर इज इक्वल टू एस बाई क्यू, ये भी लिख सकते हो। सो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज व्हाट? सी। ऑल द बेस्ट।